बजट में सिर्फ सपने मिले, हक की रोटी गायब है। सरकार के वादों में बस आदिवासियों की उम्मीद गायब है। मजदूर रो रहा है, किसान खो रहा है, युवा बेरोजगार है और बजट सो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करता हूँ। महोदय, सरकार की इस बजट घोषणा में एक बार फिर से दक्षिणी राजस्थान के किसान, युवा, मजदूर, बेरोजगार व आम नागरिक के साथ सौतेला व्यवहार जैसा महसूस हो रहा है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने हमेशा आदिवासी क्षेत्र को मंदिर का घंटा समझकर बजाने का ही काम किया, किंतु आदिवासियों के विशेषाधिकारों को कभी भी संरक्षण प्रदान नहीं किया। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे अधिकारों के प्रति संवेदनशील बने। जल, जमीन, जंगल आदिवासियों की धरोहर है, उनकी सुरक्षा प्रदान करे, न कि उनका दोहन करे। माननीय सभापति महोदय, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने आदिवासियों के वोट तो चाहिए, मगर आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष पॉलिसी लेकर नहीं आई, और आई भी है तो गांव के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंची। उसी क्रम में वर्तमान सरकार ने पिछले बजट घोषणा में टीएडी का 1500 करोड़ रुपये का खर्च अभी तक नहीं बताया, और इसी बजट में फिर से आदिवासियों को 1750 करोड़ का झुनझुना पकड़ा दिया। हमारा सरकार से निवेदन है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्कूल के भवनों के जो हालात हैं, उनकी जो गंभीर अवस्था है, और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में जो हालात है, गंभीर अवस्था है, उस पर सरकार गंभीर होकर काम करेगी। साथ ही सरकार का धन्यवाद करना भी चाहूँगा कि आपने मेरे 84 विधानसभा क्षेत्र में सिमलवाड़ा में कृषि मंडी प्रदान की, मांडली में उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएससी में क्रमोन्नत किया, करावाड़ा में 3311 केवी जीएसएस का निर्माण किया, जलाई में जनजाति छात्रावास की घोषणा की, और बोर का भाडा 84 में तालाब निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए आपने जो बजट दिया है, उस कार्य को जल्दी से जल्दी कराएंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा है। साथ ही सरकार से माननीय सभापति महोदय, हमारी मांग है कि संशोधन बजट में हमारी मांगों को सम्मिलित किया जाए। मेरी विधानसभा 84 में कुआं, चाडोली, सुराता को पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत करें व चिखली, सिमलवाड़ा, गेजी को सीएससी से जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करें। मेरी विधानसभा में चिखली, सिमलवाड़ा, जोत्री में हाईटेक लाइब्रेरी व कोचिंग की सुविधा प्रदान करें। वहां पर अभी भी छात्रावासों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चिखली, सिमलवाड़ा, जोत्री में नए छात्रावास खोले। मेरी विधानसभा में एक नवीन सहायक निदेशक कार्यालय भी खोला जाए। स्थानांतरण पॉलिसी में स्थानीय विधायकों में प्राथमिकता होनी चाहिए, और आदिवासी क्षेत्रों में हमेशा महिलाओं का बड़ा ही सम्मान किया जाता है और पुरुषों से पहले स्थान दिया जाता है। पूरे राजस्थान में मेरी विधानसभा में महिलाओं का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी 84 में एक बालिका खेल एकेडमी खोली जाए, ताकि हमारे वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो आगे आए। माननीय सभापति महोदय, हाल ही में आदिवासी बच्चों को पोषित करने वाली माँ बाड़ी केंद्रों में 55,000 बच्चों के मुख से निवाला छीना गया। आटा, पोहे व अन्य सामग्री की छीनकर कालाबाजारी के इस खेल को बंद करने में आप सहयोग करें, और मैं माननीय सभापति के माध्यम से सरकार और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके दोषियों को सजा दे। और हाल ही में गर्मियों में पानी की किल्लत आने वाली है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि आप प्रत्येक राजस्व गांव में कुआं निर्माण की स्कीम लाए। और सभापति महोदय, हमारे उस क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्थाओं का जो स्थिति है, उस पर भी सरकार विशेष ध्यान रखे। और साथ में मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो कहना था वह कह दिया, अब जनता के दिल में बात जाएगी, सत्ता के गलियारों में गूंज होगी, अब हक की आवाज़ उठाई जाएगी, अब हक की आवाज़ उठाई जाएगी। जय जोहार, जय भील प्रदेश।